हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें पहले हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास कोई एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, और जो वायर पे जो चार्ज है वो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे मैंने एक एज्यूम किया, एक डायग्राम लिया है। डायग्राम एनसीईआरटी से है, और जो इसमें ब्लू कलर में दिखाई गई ये रॉड है, और जो इसकी लेंथ है ये हमारी इनफाइनाइट है। ये यहाँ से भी एक्सटेंड हो रही है, इधर भी ये इनफाइनाइट की तरफ एक्सटेंड हो रही है। सो स्टूडेंट, इसमें हमें करना ये होता है कि जो हमारा ये रॉड है, अगर इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पी पर, जो कि हमें ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए हम इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बना लेते हैं, और सिलेंडर की हाइट हम मान लेते हैं कि वो एल है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी ये रॉड है इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, और जो हमने ये सिलेंडर बनाया है ये हमारा गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा, क्योंकि जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जो हम ये सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं इसी को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो जो हमारा ये अपर सरफेस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये रॉड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन दी गई है इस डायरेक्शन के अलोंग ही होगी, लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जो नीचे वाला है इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से जो हमारा अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि हमारा जो एरिया वेक्टर है अपर वाले का वो ऊपर की तरफ बन रहा है, और जो नीचे वाला है उसकी वजह से नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक का एरिया वेक्टर, एक का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा, और एक का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है कि जो हमारा ये एरिया वेक्टर जो ये ऊपर की तरफ दिया गया है और जो ये नीचे की तरफ दिया गया है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो जो इसका ऊपर जो फ्लक्स इस वाले सरफेस एरिया से, जो ये वाला है अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस, इनका जो फ्लक्स निकलेगा वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है ई डॉट डी एस। और जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया बचा, इसमें जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर दिया गया है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है हमारा वो जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद जब हमें पता है कि एंगल जीरो है, और जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो जो हमारे कर्व्ड सरफेस अगर इसका एरिया हम निकालें तो 2πr_l हो जाएगा, ये ज्योमेट्री से हमें पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे ई मान लिया। और अगर हम गॉस लॉ अगर यूज करें वहाँ से निकालें तो हमें पता है Q/ε0 होता है, तो ε0 तो ε0 ही रहेगा। जो हमारा चार्ज है वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, क्योंकि जो हमारे सिलेंडर है इसकी लेंथ हमने एल मानी है। अब इन दोनों को आपस में हमें इक्वल रखना है, क्योंकि जो ऊपर से हमें जो फ्लक्स मिलेगा और जो नीचे से मिलेगा वो दोनों हो जाएंगे हमारे सेम। जब हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे स्टूडेंट, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, फाइनल इक्वेशन, जो कि ये है। और जो हमारा ये एन कैप है, एन कैप हमारा बताता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जब भी हम प्लेन शीट की बात करते हैं तो इसमें हमेशा एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो हमारी शीट है वो इतनी प्लेन है कि जो हमारा एक साइड जो हम चार्ज दे रहे हैं वो दूसरी तरफ हमारा अपीयर हो जाता है। तो इसकी वजह से जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं वो शीट के फ्रंट और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमें एक शीट दी गई है, यहाँ पर हमने एक सिलेंडर बना लिया है, और जो हमारा ये छोटा सा जो ये वाला सरफेस दिया गया है इसका एरिया हमने ए मान लिया है।
जो ये तो हमारा सिंपली डायग्राम दिया गया है। अगर हम इसको और सिंपल करें तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, जहाँ पे जो हमारे ये पॉजिटिव साइन बने हुए हैं, सेम ये बता रहा है कि हमारे यहाँ पे एक प्लेन सीट है, और जो हमारा ये वाला रेक्टेंगल बना हुआ है ये हमारे सिलेंडर को बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम आगे की तरफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, और हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। बैकवर्ड देखें तो इसमें एरिया वेक्टर भी हमारा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड के लिए भी, और अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो बैकवर्ड में भी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम निकालते हैं ई डॉट डी ए, इसकी वैल्यू होती है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख दें तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ए करेंगे तो अगर हम यहाँ से अगर फ्लक्स निकालें फॉरवर्ड डायरेक्शन से तो हमारा ये आएगा, और उतना ही फ्लक्स हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, और जो हमारा चार्ज होगा, अब हम ये बात मान लेते हैं जो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारी सिग्मा है, क्योंकि जो हमारी प्लेन सीट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये बात हम एज्यूम करके चलते हैं। तो जो हमारा चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ये जो हमारा ये सिलेंडर जो हमने बनाया है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो हमारा ये ए दिया गया है, ये वाला, तो ये हमारा एरिया ए हो जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों तरफ से जो हमारा ए है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ई की वैल्यू हमें फाइनली वो ये वाली मिल जाती है। और जो हमारी ये ई वाली वैल्यू है, अगर इसी को हम इनफाइनाइट प्लेन सीट की जगह अगर थिक सीट के केस में निकालना चाहें तो यहाँ पे हमने ये बात एज्यूम की थी, जो हमारा चार्ज है एक तरफ से अगर हम जो हम चार्ज इस पे सीट पे हम दे रहे हैं वो दूसरी तरफ अपियर हो जाता है, तो उसमें ये कंसेप्ट हम यूज नहीं करेंगे। उसमें अगर हम फॉरवर्ड तरफ निकाल रहे हैं तो जो हमारे बैकवर्ड जो हमने सिलेंडर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया उसे हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। वहाँ पे जो ये अपॉन में 2 है 2 नहीं आएगा, सिंपली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बचा रह जाएगा। So next topic, ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो सेल में हम ये बात एज्यूम करके चलेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी स्फेरिकल बॉडी है वो अंदर से खाली है, उसके अंदर वैक्यूम है, जिसकी रेडियस है वो आर है। जो ये थिक ब्लू कलर की दिखाई दे रही है हमारी सेल है। अब इसमें जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 3 जगह अगर हम चाहें तो पॉइंट पी को, जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसको हम 3 जगह प्लेस कर सकते हैं। पहला होता है कि उसे आउटसाइड प्लेस कर दें, दूसरा है कि जो हमारा पॉइंट पी है उसे हम सरफेस पर रख दें, और तीसरा उसके इनसाइड। तो इन तीनों पॉइंट पर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली अब अगर हम बात करें कि पॉइंट पी अगर हमारा आउटसाइड है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, जिसकी रेडियस आर जिसकी डिस्टेंस सेंटर ओ से हमारी स्मॉल आर है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें सिंपली तो ई डॉट ए होता है, और ए की वैल्यू 4πr², क्योंकि जो हमारा ये पॉइंट पी है अगर हम यहाँ से देखें इसकी सेपरेशन वो हमारी आर दी गई है। और जो हमारी बॉडी है, और सिंपल शब्दों में कहें कि जो हमारी ये सेल है ये हमारी स्फेरिकल है, तो जो हम गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी हमारा स्फेरिकल ही होगा। अब जो हमने स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया है जो डैश करके बना हुआ है गॉसियन सरफेस, जो इसका हम एरिया अगर कैलकुलेट करें तो हमारा 4πr² हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें गॉस लॉ से तो होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जो कि यहाँ पे एज्यूम की गई है। तो सिग्मा इंटू 4πr², इसका मतलब जो यहाँ पे वैल्यू निकल के जो हमारी आएगी सिग्मा इंटू 4πr² से वो हमारी सिंपली चार्ज हो जाएगी, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये हमारा फॉर्मूले में रहता ही है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अपर वन एंड लोअर वन, इन दोनों को हम इक्वल पुट एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, क्योंकि ऊपर से जो हमने निकाला वो भी फ्लक्स है, जो नीचे से हमने गॉस लॉ से निकाला वो भी हमारा फ्लक्स है। तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी
क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये हमारा जो यहाँ पे वैल्यू रखने पर उसमें से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और जो 4 पाई वो मेरा नीचे आ जाएगा, तो सिंपली बचा रहेगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बात याद रखने की ये है कि जो हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल के आई है चार्ज क्यू की वजह से, तो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसा कि हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाली थी। ये अगर हमारे पॉइंट किसी पॉइंट पे चार्ज क्यू रखा हुआ है और उससे आर सेपरेशन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो वो हमारी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होती है। अगर हम ऑन द सरफेस बात करें तो इसमें जो हमारा गॉसियन सरफेस ये आर सेपरेशन पे है स्मॉल आर पे, वो हमारा फिर कैपिटल आर पे हो जाएगा। बिल्कुल इस सरफेस को, जो हमारे सरफेस है इसको कंसाइड करता हुआ है, इस वाले सरफेस को। अब जो हमारे स्मॉल आर है जो मैंने नीचे पहले फॉर्मूले में यूज किया है उसे हम सिंपली कैपिटल आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, और जो लास्ट में हमारा फॉर्मूला बचेगा वो हमारा सेम बचेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इनसाइड द सेल, तो ये अगर हम देखें तो जो हमारा ये सरफेस जैसे कि यहाँ पे हमारा पॉइंट पी हमने इसके अंदर रखा है, और जो हमारे गॉसियन सरफेस बनाया है डॉट डॉट करके ये हमने यहाँ पर जो ये वाला दिख रहा है, तो इस सरफेस के अंदर कोई भी बॉडी नहीं है। गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, जब इसके अंदर कोई बॉडी नहीं है तो उस पर चार्ज भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जो चार्ज नहीं है तो जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा जीरो हो जाएगा, और जब फ्लक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमारी जीरो हो जाएगी। ये हमारा सिंपल है। अब यही काम अगर हम स्फेरिकल बॉडी के लिए करें तो क्या होगा, तो उसमें आउटर और ऑन द सरफेस दोनों हमारे सेम रहेंगे, बस केवल फर्क होगा तो इनसाइड द स्फेरिकल बॉडी। तो ये हमने यहाँ पे नेक्स्ट इसका ऑन द सरफेस पे निकाला, सरफेस पे हमारा सेम आया है। आउटसाइड की बात करें सेम आया है, करना कुछ नहीं है, सिंपली जो हमने पहले फॉर्मूला यूज किया है सेम वही करना है और वही मेथड यूज करना है, और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकाल देनी है। लेकिन हम बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर की, जैसे कि हमारा ये जो बाहर वाला है ये हमारा एक टोटल स्फीयर है, इसको मैंने बड़ा कर दिया है, जूम कर दिया है, ये समझे आप। और जो इसके अंदर एक व्हाइट सर्कल बना हुआ है इसके अंदर ये आर सेपरेशन पे यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट है, मान लेते हैं पी, और इस पॉइंट पी पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ये अंदर है तो जो ये व्हाइट पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जो इसका चार्ज है वो हो जाएगा मेरा क्यू डैश इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। और जो हमारा ये रो है, रो हमारी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अब जो चार्ज है वो हमारा वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और आर डैश इसकी जो हमारी सेपरेशन है वो हो जाएगी। और फिर इसके बाद हमें सीधा सिंपल मेथड वही यूज करना है जो हम पहले से करते आए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ए इंटू एरिया। एरिया हमें जो ये अंदर वाली सेल है इसका लेना है 4 पाई आर डैश स्क्वायर, और गॉस लॉ की बात करें तो क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो हमारा चार्ज इसके अंदर है वो हमारा क्यू डैश है, तो क्यू डैश अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश का स्क्वायर। अब इसी को जब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो हमारी इक्वेशन आती है फाइनली वो हो जाती है आर डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। इसको सॉल्व करने के लिए किया ये है कि जो हमारा क्यू डैश है इसकी वैल्यू हमने ये रख दी, लेकिन रो की जो हमारी वैल्यू है, हम जो रो की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो हमारी सेम वही रहेगी चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, और जो हमारा वॉल्यूम हम यूज करेंगे वो हमारा टोटल बॉडी का यूज करेंगे, ना कि इस छोटी सी कैविटी का। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो इतना हम लोगों ने मतलब अभी तक पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए भी छोटा सा क्वेश्चन है, और आई होप कि आप लोग इसे कर सकते हो। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारा फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो किसी चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से, थिन शीट्स, एल स्पीड जो हमने पढ़े हैं, और उसका हम ग्राफ बनाए सेपरेशन के साथ, तो किस तरीके से दिखाई देगा। तो जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप कि आप लोगों ने इसको, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा। इफ़ यू डू नॉट नो देन नो प्रॉब्लम, I will insert it in next slide. Thank you.